नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्लास 12 एनसीईआरटी। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको ये कुछ फॉर्मूला है, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, ये आपको याद रखने हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ऐसे sin 3a का फॉर्मूला है, ये cos 3a का फॉर्मूला, ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला है, ये 2 cos a sin b का फॉर्मूला है, 2 cos a cos b। तो ये सारे फॉर्मूले पहले तो आपको याद करने हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करने के लिए ये साइन स्क्वायर लिखा है। अब साइन स्क्वायर का समाकलन होता नहीं है, तो साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ जाना पड़ेगा आपको कि साइन जो है स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आती है। साइन स्क्वायर देखिए इसमें भी आती है, लेकिन इसमें कॉस स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसे नहीं यूज करेंगे। और साइन स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर आ रहा है। तो cos 2x का फॉर्मूला होगा कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस 2 साइन स्क्वायर x को इधर लाइए, तो 2 साइन स्क्वायर x और एक इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस की cos 2x, 2 को और इसमें बट्टे में भेज दो, ये हो गया साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब देखिए हमें चाहिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू, और हमारी वैल्यू मिल रही है क्या? साइन स्क्वायर x की। तो हमें साइन स्क्वायर x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू चाहिए। तो इस x की जगह पे आपको 2x प्लस 5 रखना है। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह 2x प्लस 5 अपॉन सबके नीचे 2। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी निकाली है वो यहाँ रखेंगे। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 पूरी संख्या की जगह पर लिखना है आपको। 1 माइनस कॉस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 और सबके नीचे कितना है 2 और dx। अब क्या होगा? इस 2 को आगे ले लो तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/2 एक का समाकलन x और माइनस कॉस का समाकलन होता है साइन 4x प्लस 10 और सबके नीचे x में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से, तो अब 1/4 और प्लस c। आप चाहें तो 1/2 का गुणा अंदर भी कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन साइन 3x और cos 4x dx। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 2 नंबर क्वेश्चन के लिए साइन 3x लिखा है, cos 4x लिखा है। बीच में अगर प्लस होता या माइनस होता तो इसका अलग समाकलन हो जाता, इसका अलग समाकलन हो जाता, लेकिन ये दोनों संख्या कंबाइन लिखी है तो फिर इन फॉर्मूलों का अब यूज होना है। साइन लिखा है और कॉस लिखा है, साइन और कॉस किस फॉर्मूले में लिखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें। लेकिन इसके आगे 2 लिखा है, इसमें आगे 2 नहीं लिखा है। 2 यहाँ लगा हुआ तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin a cos b का, अभी इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता है। तो ऐसा रूप बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 2 का तो ऊपर वो मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का
नीचे भी गुणा कर दिया, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब क्या होगा, 2 sin a, ये वाली संख्या जो है a होगी और ये वाली संख्या b होगी। फॉर्मूला क्या कहता है, sin a प्लस b, sin a प्लस b, तो यह लिखेंगे sin a का मतलब 3x प्लस b का मतलब 4x। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस sin a माइनस b, sin a का मतलब क्या है 3x और माइनस b का मतलब कितना है 4x और dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया sin 7x। इन दोनों को अगर घटा दें तो sin 4 में से 3 गया तो माइनस का x बचा, उस माइनस को हमने आगे लिख लिया है माइनस sin x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1/2 साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस cos 7x अपॉन 7। इसका समाकलन क्या होगा, माइनस, और माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस cos x और प्लस c। इसका चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इसमें करेंगे तो माइनस की 1/2 7 14 cos 7x, इसमें करेंगे तो 1/2 cos x प्लस c। आप चाहें तो इसे पहले लिख दें, इसे बाद में लिख दें। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x और cos 6x dx। यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ है कि यहाँ 3 संख्या लिखी है। अब फॉर्मूला तो हम केवल 2 ही संख्याओं का लगा सकते हैं, 3 का नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 आगे होना चाहिए, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा हो गया। अब फॉर्मूला हम इन संख्याओं में लगा रहे हैं, 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b का देखिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला लिखा है cos a प्लस b, तो a ये है और b ये है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा तो उसमें लिखा है cos a प्लस b 2x प्लस 4x। फिर आगे क्या लिखा है, प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x। इसे ऐसे बंद कर लें कोष्टक में, और बाहर क्या लिखा है cos 6x और dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया cos 6x और ये कितना हो गया cos 4 में से 2 गया तो माइनस 2x। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है cos के आगे कभी भी माइनस लगा है तो वो प्लस cos होती है, तो इसलिए cos के आगे माइनस 2x बचेगी तो प्लस ही लिखी जाएगी। तो ये होगा cos 2x और cos 6x dx। अब आगे क्या किया, इस cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस cos का इस cos में करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, इसमें करेंगे तो आएगी cos 6x और 2x और dx। अब क्या हुआ, ये लिखा है cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 6x लिखा है। cos स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है तो cos स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि cos स्क्वायर की वैल्यू इस सूत्र से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए cos स्क्वायर 6x लिखा है तो ये cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लाइए तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इस 2 को और नीचे ले आइए, ये आ गया। हमें चाहिए cos स्क्वायर 6x की वैल्यू चाहिए, 6x cos स्क्वायर 6x चाहिए, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1x लिखा है तो यहाँ आपको 6x करना है। तो इस x की जहाँ भी x लिखा है वहाँ 6x लिख दो, ये हो जाएगा cos 2 × 6x प्लस 1
अपॉन 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x। तो कॉस स्क्वायर 6x की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली कितनी, कॉस ये 12x और प्लस 1 और सबके नीचे 2 और इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। 2 का ऊपर नीचे गुणा करने से क्या हुआ कि 2 cos a cos b का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, 2 cos a cos b का। तो देखिए कैसे लगेगा, ये वाली संख्या a होगी और ये वाली संख्या b होगी। तो 2 cos a cos b का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लिखा है cos a प्लस b, a ये वाली और b ये वाली दोनों को ऐड करना है, a प्लस b, तो ये आएगा 6 और 2 8x। फिर आगे लिखा है cos a माइनस b, a माइनस b 6x में से 2x घटा दो कितना बचा, cos 4x और dx। अब क्या किया, यहां से 2 यहां भी लिखा, 2 यहां भी लिखा, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो इसे 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1/2 तो पहले से 2 और आ गया तो यहाँ 1/4 हो गया। अब कितना बचा है उसे लिख लेते हैं पहले, cos एक तो 12x बचा, एक 1 बचा, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा cos 8x और क्या बचा cos 4x और dx, ये बचा है। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 cos का करेंगे तो साइन 12x/12, आगे प्लस 1 का समाकलन x और इसका करेंगे तो साइन 8x/8 और प्लस इसका करेंगे तो साइन 4x/4 और प्लस c, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी साइन 12x/48 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 1/4x, इसमें करेंगे तो साइन 8x/32 और प्लस इसका इसमें करेंगे तो साइन 4x/16 और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चौथा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन साइन q 2x+1 और dx, ये चौथा क्वेश्चन लिखा है। इसमें क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन साइन qx को लिख लो साइन स्क्वायर 2x+1 और इंटू साइन 2x+1 dx। साइन q को 2 जगह बांट दिया, साइन स्क्वायर इंटू साइन में। अब इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1 और इंटू साइन 2x+1 dx। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या किया हमने कि cos x को cos 2x+1 इक्वल टू t मान लिया, cos को t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस की साइन 2x+1 इंटू इसका करेंगे तो 2 dx इक्वल टू dt। अब इस माइनस को भी नीचे पहुंचा दो, 2 को भी नीचे पहुंचा दो, तो ये हो गया साइन 2x+1 dx इक्वल टू माइनस dt/2। तो साइन 2x+1 dx इस संख्या की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस को क्या माना है t, तो 1 माइनस t स्क्वायर, और ये इस पूरी संख्या की जगह पर क्या लिखना है माइनस dt/2, माइनस को आगे लिख लिया dt और /2 उसे भी आगे ही लिख लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का समाकलन t हो गया और इसका करेंगे तो t³/3 प्लस c
अब टी की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू रखिए, तो -1/2 टी की वैल्यू कितनी है, sin 2x + 1। तो यहाँ लिखेंगे sin 2x + 1 और माइनस यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर 2x + 1 अपॉन 3 और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 3 पावर है यहाँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेशन sin qx इंटू कॉस qx dx, इसे sin qx लिखा है तो आप लिख लेना sin स्क्वायर x इंटू sin x और cos qx dx। अब क्या है, sin स्क्वायर को आप लिख लेना 1 - cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर x और इंटू cos qx और इंटू sin x और dx। अब इसमें हमने क्या किया, इस cos x को t मान लिया। लेट cos x = t, cos का अवकलन करेंगे तो माइनस की sin x dx = dt, माइनस इधर का चला गया तो ये बचा sin x dx = -dt। अब इस संख्या की जगह पे तो आप माइनस को dt लिखना है आपको, तो इंटीग्रेशन 1 - cos x को क्या माना है t, तो t² और इसको क्या माना है t, तो यहाँ t पे 3 और इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको -dt, माइनस आगे लगा लिया और dt माइनस इंटीग्रेशन t का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया t³, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 5 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए t के सापेक्ष, तो इसका समाकलन हो गया t की पावर 4/4 और इसका समाकलन होगा t की पावर 6/6 और प्लस c। t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू कितनी है cos, तो cos की पावर 4x/4 और माइनस cos की पावर 6x/6 प्लस c। इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो इस माइनस का इसमें करेंगे तो ये जाएगी प्लस की cos की पावर 6x/6 और ये हो जाएगी माइनस की cos की पावर 4x/4 और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट। 6वां क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x। ये क्वेश्चन भी थर्ड की तरह करना है, तीसरे क्वेश्चन की तरह करना है। जैसे तीसरा किया था वही इसी प्रकार इसमें करना है। इसमें भी 3 संख्या दी हुई है, तो 3 संख्या दी है तो आपको 2 का ऊपर नीचे गुणा करना है। 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप 2 sin a sin b का। 2 sin a sin b का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे लिखा है उसमें cos a - b, तो आप लिखेंगे cos a, ये a है और ये b है, तो cos a - b x - 2x और माइनस cos a + b, a और ये b, तो x + 2x। इसको ऐसे बंद करिए और बाहर कितना लिखा है sin 3x dx। आगे 1/2 इंटीग्रेशन, इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस का x बचेगा, लेकिन जब भी cos के आगे माइनस बचता है तो हम प्लस ही लिखते हैं उसे। तो ये cos x, ये cos 3x और sin 3x dx। साइन का अंदर मल्टीप्लाई करिए, इस साइन का इसमें करेंगे तो आएगा sin 3x cos x। इस साइन का इसमें करेंगे तो आएगा sin 3x cos
3x dx। अब फिर डबल संख्या है, फिर डबल संख्या है, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, 2 का ऊपर नीचे गुणा, 2 का ऊपर नीचे गुणा, नीचे वाली 2 कॉमन ले ली तो यहाँ कितना हो गया 4। इसमें 2 sin a cos b का सूत्र लगाइए, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का ये वाला फॉर्मूला लगेगा sin a प्लस b, sin a, ये a है, ये b है, sin a प्लस b, तो ये हो गया 4x। फिर आगे क्या लिखा है प्लस साइन a माइनस b, इसमें से घटाए तो कितना बचा 2x। 2 तो कॉमन पहले ही ले लिया है, 2 sin a cos b का फिर फॉर्मूला लगाए तो 2 sin a cos b का यही वाला फॉर्मूला लगेगा, sin a प्लस b, तो 3x और 3x कितना हो गया 6x, और फिर लिखा है प्लस, लेकिन प्लस लिखा है बाहर माइनस लगाए तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस sin a माइनस b, 3x में से 3x गया तो 0। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 साइन का माइनस की cos 4x/4, इसका करेंगे तो माइनस की cos 2x/2, और इसका करेंगे तो साइन का माइनस होता है, माइनस पहले से लगी तो प्लस cos 6x/6, और साइन 0 का मान तो 0 होता है, इसलिए ये संख्या तो फिनिश हो जाएगी, ये इससे नहीं लिखेंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, और प्लस c, इसका अंदर आप गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 7वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin 4x sin 8x dx। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है आपको, 2 का ऊपर नीचे गुणा करना है। 2 sin a sin b का सूत्र लगेगा, 2 sin a sin b का ये वाला फॉर्मूला है cos a माइनस b, cos a माइनस b, 4x में से 8x घटाएंगे तो 4x माइनस 8x, और माइनस cos a प्लस b, 4x प्लस 8x और dx। तो 1/2 cos, 8 में से 4 गया तो माइनस का 4x बचा, लेकिन cos में कभी माइनस नहीं होती है, इसलिए ये 4x लिखा जाएगा, और माइनस cos दोनों को ऐड करेंगे तो 12x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए x के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का हो जाएगा sin 4x/4, इसका करेंगे तो sin 12x/12x 12 sin 12x/12 और प्लस c, 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 8वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x और dx। अब देखिए cos के 4 सूत्र होते हैं, चारों में से ऐसा सूत्र लगाना है आपको कि एक कट जाए, तो cos का कटने वाला सूत्र इन दोनों में से लगाना है कोई। तो देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos का सूत्र लगा दिया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, cos x का फॉर्मूला है, अपॉन 1 प्लस इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। एक से एक कैंसिल हो गया यहाँ, और इंटीग्रेशन माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस की 1 और प्लस की 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे क्या बचा है 2 cos स्क्वायर x/2 dx। एक से एक कैंसिल हो गया, उसके बाद में 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और sin/cos बचा, sin/cos क्या होगा tan स्क्वायर dx। tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए x के सापेक्ष, तो sec स्क्वायर का समाकलन होगा tan x/2,
और एक का समाकलन होगा x प्लस सी, लेकिन सेक स्क्वायर का समाकलन होगा 10x/2 अपॉन x में गुणा हो रहा है 1/2 से, तो 1/2 और यहाँ आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, ये आ जाएगी 2 10x/2 माइनस x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। इसमें क्या करना है आपको, cos x का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और नीचे 1 प्लस cos का ऐसा फॉर्मूला के एक कट जाए तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, एक से एक कैंसिल हो गया। अब नीचे बचा 2 cos स्क्वायर x/2। इस संख्या का ऊपर वाली संख्या में अलग भाग देना है, इसमें और इसमें अलग भाग देना है, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गई, कितना बचा 1/2 dx। अच्छा, इसका इसमें भाग करेंगे तो साइन बटे कॉस क्या होगा, साइन बटे कॉस क्या होगा 10 स्क्वायर x/2। ये नीचे 2 लिखा है इसलिए 1/2 है। अब 1/2 को आगे ले लें तो 1 dx बचा, और 10 स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिखें। अब इसका इंटीग्रेशन करें x के साथ, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और 1 का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा x, 1 का समाकलन करेंगे तो x, और माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आएगा 10 x/2 और अपॉन 1/2, क्योंकि x में गुणा हो रहा है 1/2 से, और माइनस 1 का समाकलन x और प्लस सी। अब 1/2 x, इस 2 को उल्टा करिए, 1/2 इंटू 2/1 और 10 x/2। 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस की, माइनस 1/2 का माइनस में करेंगे तो प्लस की 1/2 x, 2 से ये 2 कैंसिल हो गई। अब ये आधी x है और ये भी आधी x है, दोनों को जोड़ दो, यहाँ जोड़ लें 1/2x प्लस 1/2x, लासा लेके तो 1x प्लस 1x, दोनों को जोड़ के 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगी x, ये कैंसिल हो गई है, क्या बचा है अब 10x/2 और प्लस c। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 9वां। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, साइन की पावर 4 x dx, साइन की पावर 4 x dx। अब साइन पर 4 घात लगी है तो आप इसे बांट सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए cos 2x में से। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसे इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x, इस 2 को और नीचे भेज दें तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और dx। अब इसका होल स्क्वायर खोलिए और 2 का भी स्क्वायर खोलना है, तो 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा नीचे, तो उस 4 को तो हमने लिख लिया आगे 1/4, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहली संख्या का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग cos स्क्वायर 2x, और माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, यानी 2 है, दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 cos 2x। अब देखिए
कॉस स्क्वायर आ गया इसमें, कॉस स्क्वायर का समाकलन फिर नहीं होता है, तो अब की बार आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले को लगाकर। तो कॉस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर x -1, -1 को इधर ले आओ, तो ये हो गया कॉस 2x + 1 = 2 कॉस स्क्वायर x। 2 को इसके नीचे लिख दो, तो कॉस स्क्वायर x की वैल्यू तो ये आ रही है, लेकिन हमें कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर 2x लिखिए, इस x की जगह भी 2x लिखिए, तो ये हो जाएगा cos 2 × 2x और +1/2, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिली, 1 प्लस क्या लिखेंगे, cos ये 4x +1/2 और -2 cos 2x dx। अब इसके नीचे आप एक मान लेना, इसके नीचे आप एक मान लेना और एलसीएम कर लेना। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ गया 2, 1 का भाग 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस cos 4x और +1, 1 का भाग 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 4 cos 2x और dx। इस 2 को आगे ले आइए, तो ये हो गई 1/8 और इंटीग्रेशन इस 2 और 1 को जोड़िए 3 और cos 4x और -4 cos 2x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/8 इसका समाकलन करेंगे तो 3 sin 4x/4, इसका करेंगे तो 4 sin 2x/2 और +3, 2 से इसे काट देना 2 बार, 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करेंगे तो आएगी 3 sin 4x/32 और इसका इसमें करेंगे तो आएगी 2 sin 2x/8 और +3, 2 से 8 को काट देना 4 बार। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10वां हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार करना है। उसमें लिखा है इंटीग्रेशन cos की पावर 4x 2x dx। तो इस क्वेश्चन को 10वें वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, 4 घात लगी है तो आप इसे बांट सकते हैं, cos स्क्वायर 2x की पावर 2x dx, स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर का स्क्वायर। अब cos स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालनी है आपको, cos स्क्वायर की वैल्यू cos 2x से निकालनी है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1, -1 को इधर लाइए, cos 2x + 1 = 2 cos स्क्वायर x, 2 को और नीचे लिख दो इसके। ये cos स्क्वायर x की वैल्यू मिली, cos स्क्वायर x की, लेकिन हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x की। तो जहां जहां इसमें x लिखा हुआ वहां आपको 2x लिखना है। तो cos 2 × 2x नीचे 2 और cos स्क्वायर इस x की जगह भी 2x। तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी, cos 4x और +1/2 का होल स्क्वायर और dx। इस 2 को आगे ले लो तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर खोल के 1/4 और इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर 4x + 1 + 2ab cos 4x और dx। अब इसमें cos स्क्वायर आ गई, तो cos स्क्वायर का समाकलन होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें इसी फॉर्मूले से द्वारा से। फॉर्मूला यही होगा 2 cos स्क्वायर x - 1। अब इसमें x की जगह पर क्या लिखना होगा आपको, x की जगह पर लिखना है आपको 4x, तो ये हो जाएगी cos 2 × 4x
प्लस 1/2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 4x। तो कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू कितनी है? कॉस 8x प्लस 1/2 और प्लस 1 प्लस 2 कॉस 4x dx। इसके नीचे एक मान के, इसके नीचे एक मान के एलसीएम करो। तो एलसीएम करेंगे तो 2 एलसीएम, 2 से भाग 2 में एक बार 1 का गुणा करेंगे तो कॉस 8x प्लस 1 और 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 बार 2 का गुणा करेंगे तो 2 और प्लस 1 का भाग 2 बार तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 cos 4x और dx। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 1/8 और इंटीग्रेशन cos 8x, दोनों को ऐड कर दो, ये 3 हो गया और प्लस 4 cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8 cos का होगा sin 8x/8, इसका करेंगे तो 3x, इसका करेंगे तो 4 sin 4x/4 और प्लस c। 4 से 4 को आप कैंसिल कर देना, 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं करें तो यहाँ तक भी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।